हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में। आपका मयंक आपको स्वागत करता हूं इस क्लास में। कैसे हो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? तो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीएससी लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज का डे नंबर 6 है गाइस। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर दैट? तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात करेंगे मोशन की, बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मोशन की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे मोशन की, अंडर ग्रेविटी की और इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ये लेक्चर क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम फटाफट से। लिंक को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, जिससे और बच्चे भी क्लास में जुड़ जाए बच्चों। चलिए बच्चा लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल, डन बी फ्रॉम जोधपुर, और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। ओके गाइस, तो बच्चा लोग, कोटा में काम किया है। कोटा का आपको एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है गाइस। कोटा की क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको यहाँ मिलती है इस प्लेटफॉर्म पर। आप जानते हो, जब जब बात होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन आता है प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है अनअकैडमी। ओके गाइस, चलिए बच्चा लोग, हमारा टॉपिक है लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज का डे नंबर 6 है बच्चों। आज हम लोग डे नंबर 6 की बात करने वाले हैं बच्चों। डे 5 हम कर चुके हैं। बच्चा लोग, जिन बच्चों ने अभी तक प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। तो गाइस, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट अनअकैडमी की, उनमें से कोई कुछ बेनिफिट मैं बताता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, डेली का लाइव क्लासेस। नंबर 2, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। स्ट्रक्चरल कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। बेनिफिट और भी बहुत सारे हैं, बट उनमें से कोई खास ये 4 बेनिफिट है बच्चों। आपने एक बार प्लस का प्लान ले लिया तो उसका एक्सेस आप अनलिमिटेड कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी। बच्चों, आपको यहाँ डेली लाइव क्लास मिलेंगी, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर ड्यूरिंग द क्लास। स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, हर चीज आपको प्रॉपर तरीके की यहाँ मिलती है। दैट मींस इसीलिए अनअकैडमी को और लोगों से बेटर माना जाता है। समझ लो गाइस? चलिए अब बच्चों, बात करता हूँ लाइव क्लास की, बात करता हूँ बच्चों। यहाँ बहुत सारी स्पेशल क्लास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ओके गाइस, बच्चों लोग, बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ, मैथमेटिक्स का कोर्स होता है, एसएसटी का है, हिंदी का है, साइंस में फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, इवन इंग्लिश का भी कोर्स बच्चों यहाँ है। तो गाइस, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और बहुत मल्टीपल एजुकेटर आपको ट्रेन करते हैं। मतलब अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स लोग होते हैं, उन लोगों ने काफी टाइम अपने सब्जेक्ट में दिया है, वो लोग आपको ट्रेन करेंगे। तो समझ सकते हो, आपको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, तो बच्चों के फोन में अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, मैं उनसे बोलूंगा फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप? देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ दिस ऐप, बट यहाँ आपको मिलती है स्पेशल क्लास, मिलती है पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई इसका 1 रुपया आपको नहीं देना है। स्पेशल क्लास टोटली फ्री, आप उसको एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद प्लस कोर्स बाय करिए, है ना। पहले मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली बाय करिए, पहले आपको जानिए कि अनअकैडमी औरों से कैसे खास है, अनअकैडमी का बेनिफिट क्या है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं टेलीग्राम ऐप की, बात करते हैं बच्चों। हमारा चैनल है क्वेस्ट 10 सीबीएसई, ये आपको सर्च करना है। यहाँ आपको मिलता क्या है, यहाँ आपको मिलेगा क्या बेटा, हमारे जितने भी चैनल के एजुकेटर हैं, लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई के सारे एजुकेटर की आपको यहाँ क्लास मिलेगी, उनका एक टाइम टेबल मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपको अपकमिंग क्लास के बारे में नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं फीस की, बात करते हैं बच्चों। फीस बहुत नॉमिनल फीस है इसकी बच्चों। आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान। ओके गाइस, 1 ईयर 2 ईयर प्लान इज वेरी गुड फॉर मी, है ना। बच्चों देखो, आप 36 मंथ का भी ले सकते हो, जितना अपन लंबा प्लान लेंगे उतना हमारा फीस कम होता जाएगा। 48 मंथ का प्लान है, मान लो कि बच्चा 9th क्लास का है, अभी से तैयारी करना चाहता है, तो 9, 10, 11, 12 एक साथ ले सकता है 48 मंथ के लिए। तो उसका फीस मात्र 36,000 पड़ेगा, यूजिंग माई रेफरल कोड एमजीसीबीएससी। एमजीसीबीएससी आपको दिलाएगा हर कोर्स के अंदर 10% का फ्लैट ऑफ, और जो भी आपके क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो भी ऑलरेडी माइनस हो जाएंगे। दैट मीन हर तरफ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है अनअकैडमी पर। तो गाइज, इसमें क्या होता है, मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं, 50 प्लस एजुकेटर आपको ट्रेन करेंगे गाइज, समझ रहे हो आप? तो बहुत सारे एजुकेटर रहेंगे, 50 प्लस एजुकेटर आपको ट्रेन करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको ट्रेन करने वाले हैं, और नॉमिनल फीस में आपको ट्रेन करने वाले हैं।
इसमें आप लोगों के पास ईएमआई प्लान भी है, आप ईएमआई भी ले सकते हो, आप डिपेंड्स ऑन यू बेटा कि आपको कौन सा मोड अच्छा लगता है। आगे शुरू करें क्लास को। चलिए डे नंबर 6 को शुरू करते हैं। बच्चों फटाफट से कॉपी पे निकाल लो और नोट करते जाओ। डे 6 की बात कर रहा हूं मैं आज, बहुत सारी हमको प्रैक्टिस करनी है आज। डे 6 की बात करेंगे बच्चों। डे 6 में क्या है खास? डे 6 में बहुत खास आज की वीडियो है बच्चों। बात करते हैं एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं ए, मतलब होता है रेट ऑफ, क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है मतलब? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। क्या होता है बच्चों? v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज v? v होता है फाइनल वेलोसिटी और व्हाट इज u? u होता है इनिशियल वेलोसिटी। t होता है टाइम, कि भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने का लगा टाइम। गाइस हमेशा चेहरे पे स्माइल होना चाहिए क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है ना। कोई भी मेडिसिन हम लोग कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आपको खुश रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, मस्त रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए। इसीलिए अनअकैडमी आपके साथ है बच्चों। चलिए अब बच्चों आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सेलरेशन से। पहला बात तो उसका यूनिट क्या होता है? तो बच्चों उसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई यूनिट होता है, बड़ा वाला यूनिट होता है। एक होता है छोटा यूनिट, वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। ये होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है सीजीएस। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब बात करते हैं मोशन की इक्वेशन की बात करते हैं। बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होंगी 9th क्लास के अंदर, क्योंकि ये वीडियो 9th के बच्चों के लिए भी खास है पर 10th बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग एक ओलंपियाड देने वाले हैं जिसका नाम है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। चलो पहला होता है बच्चों, क्या होता है? पहला v बराबर होता है u प्लस टी होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। सेकंड होती है s बराबर होता है बच्चों ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? सेकंड क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। थर्ड होता है क्या? v स्क्वायर बराबर होता है बच्चों u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड वन इज दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन। बच्चों की इक्वेशन और होती है जो है एसेंथ वाली, पर्टिकुलर सेकंड की बात करते हैं इसके अंदर हम लोग। वो क्या होती है? u प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। अब बच्चों में क्या क्या है इसको बताता हूं मैं, इसमें क्या ऐसा खास है कि ये मैं इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। u हमारा वही है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा होता है एक्सेलरेशन, n होता है पर्टिकुलर सेकंड। n क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे ये क्या होता है, ऐसा इसमें क्या खास है कि आप बोल रहे हो पर्टिकुलर सेकंड होता है? ऐसा क्या खास है इसके अंदर? पर्टिकुलर सेकंड होता है ना। मैं आपको बोलूं n बराबर 1 मतलब फर्स्ट सेकंड, n बराबर 2 है तो सेकंड सेकंड, n बराबर 3 मतलब थर्ड सेकंड, और n बराबर 4 फोर्थ सेकंड, n बराबर 5 फिफ्थ सेकंड। पर्टिकुलर सेकंड की बात की जाएगी तो हम एसएन यूज करेंगे, और टोटल जर्नी की बात की जाएगी तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम यूज करेंगे। चलिए इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें हो जाएंगी क्लियर। चलो जो बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। जब भी आपको कहीं लिखा मिल जाए यूनिफॉर्म, है ना, तो उसका मतलब होगा कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना। कहने का पर्पज ये होता है बेटा, हम जो मोशन की इक्वेशन लिखते हैं v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी की सारी इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होती हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, मतलब कांस्टेंट हो। यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हमारी इक्वेशन काम नहीं करेंगी। दैट मीन्स ये सारी की सारी इक्वेशन काम कब करती है? जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों? यूनिफॉर्म हो, राइट। अब मैं बात करता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है तो उसका केस और उसकी कहानी क्या होगी, उसकी अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बच्चों सुनिएगा, इसमें दो केस बनेंगे। क्या? मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका,
मैंने एक बॉल को ऊपर फेंकूंगा, बच्चों सोचो आप किसी बॉल को जब ऊपर फेंकोगे, मान लो ये बॉल मेरे हाथ में है, इसको मैं आंखों ही आंखों में तो ऊपर फेंकूंगा नहीं कि ये आंखों ही आंखों में ऊपर चली जाएगी, नहीं। जब मुझे ऊपर फेंकना है तो मुझे इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ देनी होगी। बोलो है ना, ऐसा तो नहीं होगा जाओ जाओ, ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ बॉल को वेलोसिटी देनी होगी। अब मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी यू दी। अब बच्चों ऐसा तो होगा नहीं कि बॉल को एक बार छोड़ दिया अब तो लौट के कभी नहीं आएगी, नहीं, लौट के तो आएगी। लौट के आने का मतलब क्या, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ, मतलब उसे नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। और सोचो ना, हमने तो उसको वेलोसिटी ऊपर दिया है, तो हम जब हमने उसे वेलोसिटी ऊपर दे दिया, इसका मतलब पार्टिकल को तो लौट के नहीं आना चाहिए, यदि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी काम कर रही है ना। मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर वो बॉल नहीं जाएगी, उसके बाद वो नीचे लौटेगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, बोलो है ना। और यहां से ले तक जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है, बाय बॉल एक ही बात है, समझे। हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, यू वेलोसिटी थी, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसकी वेलोसिटी को जीरो होना हो पड़ेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ओके गाइस, तो बच्चों यहाँ ग्रेविटी एक क्या का ए क्या होगा, ए की वैल्यू होगी माइनस जी होगी, है ना, माइनस जी होगी। ए नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी को कम कर रहा है इसीलिए ए नेगेटिव है। केस टू देख लो, जब हम एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, जब मैं एक पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं बच्चों, जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं फ्री फॉल कराते हैं तो u बराबर जीरो होगा। अब बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब पार्टिकल हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, डी एक्सेलरेट। इस केस में ए क्या था, नेगेटिव था, इस केस में ए क्या है, पॉजिटिव। बच्चों क्लियर है। पहले वाले केस में ए नेगेटिव क्यों था, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी कम हो रही थी। सेकंड केस में ए क्या है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब बच्चों मान लो ये जमीन है, ये ग्राउंड है, बॉल यहां टकराएगी, तो बच्चों बॉल ऐसा नहीं है आप बोलो हम तो जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। बॉल आएगी, बॉल टकराएगी जब बॉल यहाँ टकराएगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वी होगी, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट वी, है ना। आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो एच मैक्स है ना, एच मैक्स है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको केस याद रखने हैं, ए पॉजिटिव कब लेना होता है, ए नेगेटिव कब लेना होता है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल सिंपल ये होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है दैट मींस ए नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो ए पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों, चलो मैंने आपको बोला है सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोशन एंड ग्रेविटी, सारे दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप करने के केस में क्या होता है, यू जीरो होता है, फ्रॉम अ हाइट देन इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आप इन पॉइंट को लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको आप बार बार देख सकते हो। फटाफट से एक लाइक का बटन दिया है, हिट द लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर कर दो बच्चों, क्योंकि जो चीज काम की होती है आप उसे नोट कर लिया करो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि चीज किसके काम की कितनी है ना। मैं तो सारे काम की चीज लेके आता हूँ, लेकिन कई बार हो सकता है आधे बच्चे बोलते होंगे तो मुझे आता है, तो जिसको जो आता है उसके लिए काम की नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए काम की होगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर क्या है। इसकी और इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जबकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जल्दी सोचो। जब कोई बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, बिल्कुल। यदि कोई बॉडी चलने मोशन किया और रुक गई, रेस्ट पर आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और अब इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। ठीक है ना, आगे बढ़ो। If a body reaches the highest point after being thrown upward, its final velocity become zero. बोलो है ना, बिल्कुल सही बात है। बट हैज एक्सेलरेशन, बिल्कुल ग्रेविटी काम करेगी उस केस के अंदर भी, है ना। हमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी उसके ऊपर, नीचे की तरफ लगेगी डाउनवर्ड, है ना। आगे देखो पॉइंट नंबर 4, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या मैंने क्या बोला था बच्चों आप लोगों को, यूनिफॉर्म वर्ड में ही छुपा हुआ है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और
बेटा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में उसका ए क्या होगा, जीरो होगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ओके गाइस, चलो अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है A ball is thrown vertically upward with a velocity u। मैंने एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट फॉल्स टू द अर्थ अगेन। आपको बताना है कि वो बॉल जो है ना वो अर्थ पर कितनी स्पीड से अगेन स्ट्राइक करेगी या टकराएगी या गिरेगी। तीन चार वर्ड हो सकते हैं इसके, आप भी जानते हो। सोचो बच्चों, सॉल्व करिए। आपको यहाँ ए हमारा जी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों देखो, एक बॉल को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ऐसे मान लो यहां से हमने इस बॉल को ऊपर यू से फेंका है। बच्चों मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ऐसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी और लौट कैसे आ जाएगी। तो बोला है कि ये कितनी वेलोसिटी से यहां टकराएगी, ये आपको बताना है। सोचो क्या कर सकते हैं आप, लॉजिक लगाओ। आपको पता होता है, मान लो ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट नंबर इसको बी मान लिया, इस पॉइंट को मतलब सी मान लिया। कहने को ए और सी एक ही पॉइंट है। जब मैं एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा तो ए से बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस बी से सी ट्रेवल करेगी। भाई जितना डिस्टेंस वो ऊपर जाने में ट्रेवल करेगी उतने डिस्टेंस नीचे आने में ट्रेवल करेगी। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है कच्ची बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ए से बी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप ये देखें पहले, ए से बी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मैं ए टू बी की बात करता हूँ। बच्चों ए टू बी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की स्टार्टिंग ए पर कितनी वेलोसिटी यू है, बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल, बी पर जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो क्यों हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो मैक्सिमम पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। तो वी कैन कैलकुलेट इजीली टाइम। हम चाहे तो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी निकाल सकते हैं कि भाई अपन को ये पता है कि जितना टाइम ए से बी लगेगा उतना टाइम बी से सी लगेगा। हाँ ये केस वो होता है जब हमारा देयर इज नो एनी एयर रेजिस्टेंस। इस केस में एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हम बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे एयर रेजिस्टेंस की, और वो बात करेंगे डे नंबर 8 में बात करेंगे। डे 8 में हम मल्टीपल क्वेश्चन लेके आएंगे, मोशन के हार्ड लेवल के रहेंगे। उस केस के अंदर मैं जरूर आपको एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट इस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको वो नेग्लेक्ट मानना है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों एयर रेजिस्टेंस वो होता है मोशन के अपोजिट लगेगा एयर के द्वारा लगाया गया एक फोर्स। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो उसे रोकेगा। इसीलिए मैंने बोला रेजिस्टेंस उसे रोक रहा है ना। तो वो बात है। बच्चों देखो हमने क्या किया, v बराबर u प्लस एटी लगा दिया। v बराबर u प्लस एटी लगाने से क्या होगा बताओ, पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब a हमारा माइनस जी होगा। तो यू कैन राइट हियर 0 बराबर u प्लस माइनस जी इंटू टी। तो टाइम क्या मिल जाएगा, यू विल गेट t बराबर u अपॉन जी। तो u अपॉन जी टाइम क्या हो गया, a से b तक पहुंचने वाला टाइम कितना मिल गया आपको, मिल गया बच्चों u अपॉन जी मिल गया। बोलो हाँ या ना, सही है सुनो, क्लियर। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां हमें बी से सी जाना है। अब बच्चों जब हमें बी से सी जाना है, अब एक ऊपर पॉइंट से बॉल गिरेगी तो मतलब u बराबर जीरो होगा इस केस के अंदर। अब बच्चों यहां आ जाएगी, मतलब इतने टाइम में वो यहां आएगी, मुझसे पूछा कि बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों इस केस में a बराबर प्लस जी लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। सर देखिए सॉल्व करते हैं, चल करते हैं। v बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, u प्लस एटी होता है। हाँ होता है सर। u कितना हो गया, जीरो हो गया, प्लस a कितना है सर, g है। सर t कितना लग रहा है सर, u अपॉन जी लग रहा है। सर देखो जी से जी कैंसिल हो गया, सर v बराबर तो u आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अगेन उस पॉइंट पर u से टकराएगी। ओके गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमने बॉल को a पॉइंट से u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई बी पॉइंट पर। हमने देखा उसका ए नेगेटिव है, माइनस जी है। तो मैंने देखा ए से बी पहुंचने का टाइम जो आया वो यू अपॉन जी आया, वही टाइम बी से सी तक लौटने का आएगा। तो वो मैंने सॉल्व कर दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो बच्चों सोचो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, एक कार है 54 किलोमीटर पर आवर है, 20 सेकंड में स्टार्ट होती है। नहीं ये क्या दिया हुआ है, अ कार अटेन्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। ओके, मतलब शुरू होने के 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड इतनी हो जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, फटाफट से सॉल्व कर दो। क्या होगा, आप लिंक को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। सोचो क्या दिया हुआ है, एक कार है, एक कार स्पीड अटेंड कर लेती है 20 सेकंड के अंदर 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का ए क्या होगा बच्चों, सोचो बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, इसका मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, हाँ बिल्कुल जीरो होगी। 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या बन जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद इतनी स्पीड होगी। अब पहली बार आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों देखो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है, वो ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, v बराबर क्या होता है, यहाँ से कर लो, v बराबर होता है सर u + 80 होता है, ऐसे कर लीजिए आप। तो v बराबर कितना दिया है, 54 दिया है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो 5/18 से। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहो। u 0 है, a हमें निकालना है, t दिया है 20, ये बन गया। कुछ कट रहा है क्या, 80 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। क्या मिलेगा, 80 से कट रहा है 3 टाइम्स, तो आपको मिलेगा ये 15। 15 बराबर क्या मिल जाएगा, 20 a मिल जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट, a विल बी 15/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बच्चों, हाँ ना बोलते रहो बच्चों, क्लियर है। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यस और नो, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बच्चों। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आपकी निगाह में ये आ गया, ए बराबर ये आ गया बच्चों, बोल दो है या ना। इज दैट क्लियर, ए बराबर क्या आ गया, 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सब कुछ दिया हुआ था, बट कंडीशन ये थी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ गया था मीटर पर सेकंड में। सिंपल है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। आगे चला जाए बच्चों, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए क्वेश्चन को। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं 20 मीटर पर सेकंड से। हाउ हाई डिड द बॉल गो, बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी यदि एक बॉल को मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकता हूं। आपको जी बराबर यहाँ 10 लेना है बच्चों, जी का लेना है यहाँ, जी आपको यहाँ 10 लेना है। अब सोचो क्या होगा, सोचो सोचो, आधे बच्चों ने जवाब दे भी दिया है। एक बॉल को ऊपर फेंका, आप तो यू वेलोसिटी से फेंक लो, मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे गया। आपको दो चीज याद कर सकते हो आप, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है u²/2g होता है। अच्छा, टाइम फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला u/g होता है। अच्छा बच्चों, अच्छा ये बताओ बी से कितना टाइम होता है, वो भी u/g होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो तो टाइम ऑफ जर्नी, मतलब आपने बॉल को ऊपर फेंका और आपके हाथ में आ गई। कैसे, आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, लौट का बॉल वापस यहाँ आ जाए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता है 2u/g होता है। आपको ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रहने चाहिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ। तो व्हाट यू विल गेट 20 × 20, 20 क्या है, 20 की स्पीड से मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, अपॉन 2 × जी, जी कितना बच्चों 10 है, बोलो हाँ या ना। जी आपको 10 दिया है बच्चों, यू 20 दिया है, तो सिंपल ना मुझे दिख रहा है आपको एच मैक्स जो आपका आया होगा वो आया होगा 20 मीटर। बच्चों क्या आएगा, एच मैक्स क्या आएगा 20 मीटर आएगा, बोलो है ना। बच्चों 20 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2g कर दिया, जी हमारा 10 है, यू आपको 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2g। ओके गाइस, इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो क्लियर है। तो एच मैक्स क्या आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। ओके गाइस, क्लियर है, एच मैक्स आ गया। चलो अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बोलूं मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो क्या क्या निकालोगे सर, देखो टी निकालना है ना, तो टी का होता है u/g होता है u/g। यू कितना 20, 20/10, ये मिलेगा 2 सेकंड, मतलब ये होगा बच्चों ए से बी तक पहुंचने का जो टाइम है वो है 2 सेकंड। 2 सेकंड में पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। क्लियर है, मैं आपसे पूछूं सर बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 सेकंड। कैसे, 2 सेकंड ए से बी जाने में और 2 सेकंड बी से ए आने में, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
ये क्वेश्चन को, अ बुलेट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, एक बुलेट है मूव करती है, जो जो दिया है वो लिख लो कॉपी के अंदर, मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ क्वेश्चन करने में, डोंट वरी। अ बुलेट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे रखी है 20, आपको यू दिया है 20 दिया है बच्चों, है ना, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, बाद में क्या होगी, रेस्ट पर आ जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द टारगेट ऑफ टू अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, बच्चों पहले बच्चों गलती आप यहाँ कर देते हो, आप यहाँ इसको 10 सेंटीमीटर तो लिखते हो, लेकिन इसको 10 सेंटीमीटर यूज नहीं करते हो, इसको आप क्या करते हो, आप मीटर ही यूज कर लेते हो। तो बच्चों पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, मीटर तो यूज करना है लेकिन उसे कन्वर्ट करके करना है। हमारे बच्चे 10 ही लेते हैं मीटर में भी, वो नई कैलकुलेशन बच्चों की है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट, आपको ए निकालना है, बट वो नेगेटिव ए आएगा, वही पूछा है कि नेगेटिव में ए कितना आएगा। बच्चों सोचो, हिंट आपको देता हूं मैं, हिंट आपको दे दी मैंने, मोशन का थर्ड फॉर्मूला लगाना है, वी स्क्वायर बराबर लगाना है यू स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहो, और जो बच्चे अभी तक नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। चलो गाइस सोचो क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। एक बुलेट है, सब कुछ दिया है बच्चों, सोचो, चलो सॉल्व करते हैं। सर देखिए, सिंपल था, हमको फॉर्मूले में पुट करना है। सर देखो v जीरो हो जाएगा तो जीरो का स्क्वायर बराबर u कितना है 20, 20 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू ए, कितना ए तो ए है, एस कितना 10 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड दे देंगे। बच्चों हाँ ना बोलो, क्या मिलेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, बोलो हाँ ना, ए से कैंसिल, 5 टाइम कैंसिल, क्या मिलेगा बच्चों, जीरो बराबर मिलेगा 400 प्लस ए बाई 5 मिलेगा बच्चों, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो क्या मिलेगा बच्चों, ए अपॉन 5 बराबर मिलेगा माइनस का 400, तो ए कितना मिलेगा जल्दी बोलो बच्चों, ए मिलेगा मुझे माइनस का 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों हाँ या ना बोलो, ए बराबर क्या आ गया, माइनस का 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों सिंपल था, आपको लगाना था मोशन का थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। v बराबर जीरो ले लिया, u बराबर हमें 20 दिया था, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और चूंकि सॉल्व किया तो ये मुझे मिल गया a बराबर माइनस का 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सोचो क्या होगा, a train starts from rest and accelerates uniformly at rate of 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 10 सेकंड, मतलब कहने का पर्पज ये हुआ बच्चों, एक ट्रेन है, यहां से स्टार्ट होती है, u बराबर जीरो दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ बच्चों, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, मतलब एक कांस्टेंट है, मान लो ए पॉइंट से ट्रेन शुरू हुई और बी पॉइंट तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती हुई जाती है। यहाँ ए बराबर दिया है 2 दिया हुआ है बच्चों, हाँ ना बोल दो, क्लियर है। टी बराबर 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, मतलब ए से बी गया, ए हमारा 2 है, टी बराबर 10 सेकंड तक, यू बराबर जीरो दिया हुआ है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकंड, ओके, उसके बाद क्या होता है, मान लो बी सीख जाता है और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करता है कांस्टेंट 200 सेकंड तक, मान लो ये हमारा t बराबर 200 सेकंड तक, ये स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड है, मान लो ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। बी से सी तक की स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, बी से सी तक की स्पीड क्या कांस्टेंट है ना, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड इट कम्स टू रेस्ट। अब क्या हुआ कि डी पॉइंट पर आ गया मान लो, और बोलता है कि यहां से यहां तक जो करते हैं हम लोग 50 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं, और वो ब्रेक क्या करते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, पूरी कहानी सोची हुई है, आप एक बैठे हो ट्रेन में, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और वो एक्सेलरेट होती है ए बराबर 2 से, है ना बच्चों। अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे पहुंची और उसकी स्पीड यहाँ से अब कांस्टेंट हो जाती है ना, कांस्टेंट स्पीड क्या जाती है, मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों लॉजिकल लगाओ, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी, बी पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी सी तक रहेगी, क्यों, कांस्टेंट स्पीड होगी, और वो स्पीड मैक्सिमम ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि सी से क्या होता है, सी से वो डी एक्सेलरेट होने लग जाती है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब बच्चों जो स्पीड बी पर होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मेरे काम का ए और बी का डेटा है बस, बाकी डेटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों देखो, तो v बराबर यू प्लस डी लगा दो बच्चों, ए से बी के बीच लगा देते हैं, ए टू बी लगा देते हैं, ए टू बी, तो क्या होगा v बराबर कितना होगा, जीरो प्लस ए कितना 2, टी कितना 10,
v कितना मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा बच्चों, क्लियर है। तो v बराबर क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये स्पीड थ्रू आउट द मोशन मैक्सिमम होगी, ए से बी पॉइंट पे वेलोसिटी 20 होगी और बी से सी 20 ही रहेगी, उसके बाद तो कम होती जाएगी, इसका आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा क्वेश्चन, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, क्लियर है। चलो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फटाफट से लिख लो u बराबर 0। आपको जैसे ही क्वेश्चन में मिले इंफॉर्मेशन तुरंत उसको लिख लीजिए। रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। ये आपको ए दिया है कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब बच्चों टी बराबर दिया है 8 सेकंड, 8 सेकंड तक का। अब मुझसे पूछा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी बच्चों, सोचो। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाना है। आधे बच्चे बोलेंगे सर इसके अंदर हम मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, तो बच्चों लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो इससे आसान पड़ेगा करना आपको। u जीरो है तो 0 इंटू टी कितना 8 प्लस हाफ कितना, हाफ की जगह हाफ, एक की जगह 3 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिलेगा s बराबर मिलेगा मुझे 3/2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 32, वॉट यू विल गेट 96 मीटर। बच्चों क्लियर है, क्या मिलेगा आपको 96 मीटर का आंसर। बच्चों क्लियर है, खाना बोलो फटाफट से। बच्चों खाना बोलो जल्दी लो, जल्दी बोलो बच्चों, क्या क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा। बच्चों क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो, क्लियर है ना। आपको आपको सब कुछ दिया था क्वेश्चन के अंदर, पूरा लिख लिया मैंने। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, है ना। अगली क्लास की क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो बच्चों। बच्चों एक मिनट रुको, बच्चों जरा एक मिनट रुको। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा अगली क्लास में करेंगे, क्वेश्चन बहुत थे, है ना। बच्चों आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बच्चों बात करता हूँ प्लस की, बात करता हूँ प्लस पे क्या खास है बच्चों। बच्चों प्लस में मिलता है लाइव क्लास मिलती है, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर डायरेक्टली, है ना। लाइव पोल होता है, लीडर बोर्ड होता है, आस्क एनी क्वेरी विद योर एजुकेटर। बच्चों यहाँ टेस्ट सीरीज होती है, जो बच्चे प्लस के बच्चे होते हैं हम उनका वीकली टेस्ट लेते हैं और उसको इवेल्यूएट करते हैं कि उनकी क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। वो जो सबसे अच्छी बात होती है लाइव डाउट क्लियर सेशन, हम कितना भी पढ़ लें जब तक हमारा डाउट डाउट रहेगा वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी। तो हम लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं बच्चा पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चा पार्टी। यूज माय रेफरल कोड MGCBSC फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट गाइस। ये बच्चा 10% डिस्काउंट के लिए MGCBSC यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एजुकेटर आपको यहाँ ट्रेन करेंगे। डे नंबर 7 में बच्चों, डे 7 पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। डे 7 के अंदर बहुत सारे मोशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और डे 8 पूरा का पूरा क्यूज होने वाला है मोशन का। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय पार्टी, बाय, टेक केयर बच्चों, कल फिर मिलते हैं।